नमस्कार साथियों, आज मैं फिर आपसे मुखातिब हूँ और एक हमारे देश की जो ज्वलंत समस्या है उस पर आपसे बात करना चाहूँगी। बेरोज़गारी को लेकर अभी हमारे देश में काफ़ी शोर मच रहा है। विपक्ष अपने ढंग से उस बात को आगे लाने की कोशिश कर रहा है, लोग सड़कों पर हैं और सरकार अपने स्तर पे प्रयासरत है, लेकिन शायद वो संतोषजनक स्थिति नहीं बना पा रही, जिस वजह से बेरोज़गारी को लेकर एक शोर मचा हुआ है। खैर, मैं अपनी बात रखने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि 2019 में मैं केंद्रीय मंत्री श्री संतोष गंगवार जी को मिले थे और इस समस्या पर मैंने उन्हें एक समाधान देने का प्रयास किया था। उन्होंने भी मुझे पॉजिटिव आंसर दिया था, ऐसा नहीं कहा था कि भाई हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप हमें संसद सत्र के बाद मिलें और हम लोग इस पर बैठकर बातें करेंगे। वो और बात है कि मैं दोबारा जा नहीं सकी उनके पास। खैर, ये पिछले साल की बात है और कहीं ना कहीं मैं शांत हो गई थी कि शायद इस पर कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन क्योंकि मैंने इस पर अपने कई वर्ष लगाए हैं तो मुझे लगा कि मुझे इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, दोबारा से मंथन करना चाहिए और इस समस्या को ख़त्म करने के लिए सरकार के सहयोगी के रूप में कोशिश करनी चाहिए। तो आज मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि आज शरद फाउंडेशन इस समस्या के निराकरण के लिए पूर्णतः सक्षम और तैयार है। मैं उन बेरोज़गार लोगों से बात कर रही हूँ आज, जिन्हें वाकई काम की ज़रूरत है। देखिए, महत्वाकांक्षा और आवश्यकता ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं की जा सकती। वो हर व्यक्ति अपने स्तर पे पूरा करने का प्रयास करता है, वो हमारी समस्या नहीं है। जो आवश्यकता है उससे संबंधित अगर मैं बात करूं तो इस देश में रोज़गार सभी के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है और वो पूर्णतः संभव है कि हर बेरोज़गार व्यक्ति को रोज़गार मिल सके। आप लोगों को शायद ये बात समझ ना आए या आप लोगों को लगे कि ये बेकार की बातें हैं, लेकिन आज मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ आपसे ये कहने में समर्थ हूँ कि शरद फाउंडेशन आज की डेट में बेरोज़गार युवाओं को, बेरोज़गार लोगों को, जिनको वाकई काम की ज़रूरत है, उनके लिए पूर्णतः सक्षम है कि उन्हें रोज़गार उपलब्ध करा सके। और इसीलिए आज मैंने आपसे बात की है कि जो लोग भी इस वक्त काम से रहित हैं, 18 से 35 एज ग्रुप एक अलग एज ग्रुप है और 35 से 55 एज ग्रुप एक अलग एज ग्रुप है और 55 से 65 एक अलग एज ग्रुप है, जिनके लिए हमने एक सिस्टम तैयार किया हुआ है कि इनके लिए हम इन्हें इनके कार्यक्षमता के अनुसार
रोज़गार उपलब्ध करा सकते हैं। आज जब मैं इस विषय पर बात कर रही हूँ तो मेरे एक शुभचिंतक हैं जयपुर से, मिस्टर अनीश, उनका कॉल आया कि मेरी तो नौकरी चली गई है और मुझसे जो है रिज़ाइन लिखवा लिया है, अगर मैं रिज़ाइन नहीं करता तो टर्मिनेट कर दिया जाता। वो किसी बैंक में काम करते थे और जयपुर में पोस्टेड थे। मुझे सुन के बड़ी तकलीफ़ हुई, तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, शायद आपकी जॉब इसलिए गई है कि आप फाउंडेशन में एक सहयोगी के रूप में कार्य कर सकें। मैंने उन्हें भी बताया तो उन्हें काफ़ी अच्छी लगी बात, और उन्होंने कहा कि हमसे जो सहयोग हो सकेगा या जो भी हम काम कर सकेंगे वो हम ज़रूर करेंगे। उसके लिए धन्यवाद उनका। लेकिन बेरोज़गारी किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही यहाँ पर। बेरोज़गारी का जो प्रतिशत है वो 28 से लेके 42% तक है इस देश का, जो अलग अलग आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं। उसमें भी कई कैटेगरीज़ हैं। अगर मैं कैटेगरीज़ के वाइज बात करूं तो बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिनको कि हम ये कह सकते हैं कि इनका कुछ नहीं हो सकता, इन्हें कोई जॉब नहीं मिल सकती। दे आर अनस्किल्ड, अनएजुकेटेड, मतलब सक्षम नहीं है किसी काम को कर पाने में, ऐसा लोग कहकर रिजेक्ट कर सकते हैं। पर शरद फाउंडेशन के पास कुछ योजना है जिसमें कि ऐसे लोगों के लिए भी रास्ते हैं। आने वाले नवरात्रि से हम इसके फॉर्म उपलब्ध करवाएंगे, और उस फॉर्म के जब आप लोग फॉर्म सबमिट करेंगे उसके बाद जो और हमारे काम हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले मुझे उन लोगों की लिस्ट चाहिए, उन लोगों का आंकड़ा चाहिए जो बेरोज़गार हैं। वो हमसे संपर्क करें, रजिस्ट्रेशन करवाएं, और उसके बाद वो ये सोच सकते हैं कि उनकी शायद बेरोज़गारी थोड़े दिनों की है, जल्दी ही उन्हें इससे निजात मिल जाएगी। बेरोज़गारी के विषय में हमने अपने एक आदरणीय से भी बात की कल इस विषय पर, तो वो कहने लगे कि ये कैसे संभव है। मैंने जब उन्हें अपनी चीज़ें बताई तो उन्होंने अपना आशीर्वाद भी दिया मुझे और कहा कि ठीक है, आप करिए और हम आपके साथ हैं। तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने एक सकारात्मक तरीके से मेरी बात को सुना और समझा और उसका समर्थन किया। ऐसे ही नहीं है कि मैं एकदम से आपके सामने आ गई हूँ और इस विषय पर बात कर रही हूँ। इस विषय पर मैंने अपने 3 से 5 वर्ष खर्च किए हैं। 19 में जब मैं मंत्री जी को मिली थी, और उसके बाद फिर हमारी जो टीम थी उन्होंने कुछ निराशा जताई थी, तो हम थोड़े से शांत हो गए थे, क्योंकि पहले मेरे विचार में ये था कि बिना सरकार की अप्रोच के ये संभव नहीं है, बिना सरकार के मदद के ये इस योजना को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता, ऐसा मेरा मानना था। लेकिन उसके बाद से मैंने फिर से मंथन शुरू किया और मैंने अब रास्ता ऐसा निकाला है कि हम अपना प्रयास शुरू करेंगे। बाद में अगर सरकार को लगे कि हाँ, इस रास्ते पर चला जा सकता है, तो वो हमारे देश की इस बेरोज़गारी समस्या पर कार्य कर सकते हैं, इस पैटर्न को ले सकते हैं। मुझे खुशी होगी अगर हमारे देश से जितने भी कर्मठ लोग हैं, जितने भी प्रोडक्टिव
मैन पावर है अगर वो यूज़ हो सके, उनकी उत्पादक क्षमता का देश को फ़ायदा मिल सके, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं होगा। आज जो हम विकास और उसकी बात करते हैं कि हमारा ग्रोथ कम हो रहा है, तो जब इतने लोग बेरोज़गार बैठे हुए हैं तो ग्रोथ कहाँ से आएगी? ये सब प्रोडक्टिव लोग हैं, मानव संसाधन हैं। मानव संसाधन अगर खाली बैठा है तो किसी भी देश की तरक्की कैसे हो सकती है? अगर हम देश के हित में बात करें तो जितने भी युवा मानव संसाधन हैं उनको रोज़गार उपलब्ध कराना सरकार की पहली आवश्यकता होनी चाहिए, जो नहीं है। ये थोड़ा दुखद है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में संसाधनों की कमी है या रास्ते नहीं हैं कि रोज़गार उपलब्ध नहीं कराए जा सकते। कहीं ना कहीं सोच उस दिशा में शायद हमारे राजनीतिक लोग चला नहीं पा रहे, या उनकी व्यस्तता इतनी है कि इस विषय पर मंथन करना उन्हें सही नहीं लगता, या और भी कई कारण हैं जिनकी वजह से सरकारी नौकरियों की उपलब्धता कम हो रही है, या यूँ कहें कि सरकारी नौकरियां अब ना के बराबर हैं भी तो आरक्षित श्रेणियां हैं। जनरल कैटेगरी के लिए अब शायद कुछ भी नहीं बच रहा। आज अगर बेरोजगारी को साध लिया जाए तो कई ऐसी समस्याएं हैं जो खुद ही ठीक हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। शरद फाउंडेशन इस क्षेत्र में अपना पहला कदम बढ़ाने का प्रयास कर रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सफलता भी हमें मिलेगी। हम उन बेरोज़गार भाई बहनों को रोज़गार उपलब्ध करा पाएंगे जो लोग अभी बिना किसी काम के बैठे हुए हैं, वो चाहे किसी भी क्षेत्र से हों, किसी भी एजुकेशन उनकी कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म के हों। शर्त बस एक है कि उन्हें काम करने की इच्छा होनी चाहिए। ऐसे लोग मेरे पास बिल्कुल संपर्क ना करें जो ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं और आराम परस्ती वाले काम की तरफ वो सोच रहे हैं कि उन्हें सैलरी तो पूरी मिल जाए और मेहनत ना करनी पड़े। ऐसा नहीं। जो लोग मेहनत से नहीं पीछे हटना चाहते और अपना पूर्ण योगदान देना चाहते हैं, उनकी जो भी उम्मीद हो, उनका जो भी सैलरी ब्रैकेट हो, जो भी एक्सपेक्टेशन हो, जो भी एजुकेशन हो, वो लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। ये आज मैंने जो आपसे बात की है, ये आने वाले 10 दिन में हम लोग इसकी जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको पूरी करके आपको इसके फॉर्म उपलब्ध करा देंगे। उस फॉर्म को आप लोग भरिए। उसके बाद हमारे कदम बढ़ने शुरू होंगे और धीरे धीरे हमारी कोशिश होगी कि बेरोज़गारी जैसे विषय पर हम सरकार का साथ दे सकें, उनके अच्छे कार्यों में सहायक हो सकें। हमारी सरकार ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। उन अच्छे कामों के साथ अगर बेरोज़गारी जैसी समस्या का भी समाधान मिल जाए तो शायद हमारी सरकार और अच्छे कामों की तरफ बढ़ सकेगी। इन्हीं सोच के साथ शरद फाउंडेशन ने
इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करने का सोचा है। सफलता अवश्य मिलेगी, मैं जानती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरे इस प्रयास को, फाउंडेशन की इस सोच को समर्थन देंगे और सहयोगी बनने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।